हेलो एवरीवन, स्टडी बाय आकाश सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10 गणित। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देना चाहिए, जो कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन बगल में घंटी दी गई है, घंटी को दबाना ना भूलेगा। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं 1.3 का। तो पहला क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मान लिया कि करणी में 5 क्या है? परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, मान लिया करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। वो अपरिमेय बोला है लेकिन हम मान लेते हैं क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं? करणी में 5, इसको हम जब a बाई बी के रूप में p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे तभी ना हो पाएगा भाई। तो हम क्या करते हैं? p बाई क्यू के रूप में व्यक्त, क्या जहां p बटे क्यू रख दी। ठीक है, जहां p और q क्या है? अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, जहां p और q सह अभाज्य संख्या। हो गया? हो गया ना? अब ये दोनों पक्ष क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हो गया? तो अब भाई करणी में 5 है तो करणी में 5 का स्क्वायर बराबर p बटे क्यू है, तो p बटे क्यू का स्क्वायर कर दिए। तो 5 का करणी 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब इसका बटे 1 लगा के तिर्यक गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तिर्यक गुणा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? कर लेंगे नहीं? तो बताइए, तो कर लिए 5 क्यूब स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, है ना? तो अब यहां लिख सकते क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे 5। ये 5 नीचे चला आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अर्थात लिखेंगे, अर्थात जो पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है? 5 है। अर्थात 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 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है? 5। कितना है? 5 है। तो इसलिए एक का भी गुणनखंड कितना होगा? 5 होगा। इसलिए p का भी गुणनखंड कितना होगा? p का गुणनखंड 5 होगा। क्या है ना? 5 है या 5 होगा। तो अब इतना तो कंप्लीट हो गया हमारा सीरीज। अब हम अगले टॉपिक को मान लेते हैं, यहां पर साइड में कर लेते हैं ना। तो देखिए, अब मान लिया क्या हो जाएगा? p बराबर कितना हो जाएगा भाई? p बराबर 5n। कितना हो जाएगा? p बराबर 5n, है ना? मान लिया कि p बराबर 5। ध्यान देखिएगा, p बराबर 5 है, जहां n क्या है? कोई पूर्णांक है। यहां पे लिख लीजिएगा, जहां n का है, n जहां n पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है ना? पूर्णांक है। हो गया? पूर्णांक हो गया ना भाई? अब लिखिएगा, ये भी वही तरीके से होगा कि दूसरा हो जाए कुछ? इसमें कुछ भी दूसरा नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है? 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे करणी में 5 है, तो इसलिए करणी में 5 बराबर p बटे क्यू, यही ना? तो अब लिख सकते हैं यहाँ, करणी में 5 का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? बताइए। तो ए p बराबर हमने कितना माना है? p बराबर 5 मान लिया है ना? 5 माना है, तो क्या हो जाएगा? p बराबर 5
5n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5n/क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने। ठीक, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको इसमें गुणा कर लेते हैं, है ना? गुणा करते ही नहीं करेंगे? चलिए कर लेते हैं, क्या करना है? कोई प्रॉब्लम तो है नहीं गुणा करने में, कि कोई प्रॉब्लम है? चलिए, तो अब देखिए ये तो 5 हो गया। अब 5 किसका? 25n² / q², हुआ कि नहीं? अब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 5q² बराबर 25x²। ये अब q² बराबर 8 नीचे चला आएगा आसानी से, तो q² बराबर 25x² / 5। हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा ना? अब ये 5 से 5 क्या कर जाए? 5 हो जाएगा, तो q² बराबर 5x², है ना? यही ना? तो अब यहां लिख देंगे q² बराबर 5x²। अब ये 5 आ जाएगा इसके नीचे, ये x नहीं है, n है। क्या है? n है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये n है। ठीक, अब ये चल जाएगा इसके, तो अब जब इसके नीचे चला गया तो q²/5 बराबर n²। हुआ कि नहीं? अर्थात q² क्या हो जाएगा? q² का गुणनखंड कितना होगा? 5। ये भाई 5 इसका भी हो जाएगा। अर्थात q² का गुणनखंड 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा, है ना भाई? 5 ही होगा कि दूसरा कुछ होगा? तो इसलिए q का गुणनखंड भी कितना होगा? 5 ही होगा। तो q का गुणनखंड 5 ही होगा। ठीक, हो गया नहीं? तो a और b का गुणनखंड, सॉरी, p और q का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 ही होगा उसका भी। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जगह नहीं है इसलिए हम नीचे, पता नहीं आ रहा है कि नहीं कैमरा में, देखा नहीं दे रहा है, तो लिख लीजिएगा p और q का गुणनखंड 5 है ना? जो p और q का गुणनखंड 5, p और q का गुणनखंड कितना है? 5 है ना? हो गया। अब हम लिखते हैं जो हमारे विरोधाभासी कारण क्या है? परिमेय है। क्या है? जो हमारे विरोधाभास के कारण परिमेय है। क्या है? परिमेय है ना? और इसका कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, अतः यह क्या है? अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, जो उतारना चाहता है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, अब कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। तो मान लिया कि 3 + 2 करणी में 5 क्या है? परिमेय संख्या। इसमें भी वही करते हैं, विरोधाभास हो जाएगा, है ना? मान लिया कि 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक
परिमेय संख्या है ना भाई, यही है। तो अब हम इसके भी बराबर लिख सकते हैं, 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे p/q मान लीजिए, m/m मान लीजिए, a/b कुछ भी मान सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो ये 2 करड़ी में 5, इसमें वर्ग नहीं करना, इसी को पक्षांतर कर देंगे, a/b - 3 हो जाएगा, है ना भाई। इसको बटे 1 लगा के भिन्न हल कर लेते हैं, 2 करड़ी में 5 बराबर a - 3 बटे कितना हो जाएगा, कितना भाई बताइए, a - 3b बटे कितना हो जाएगा, b। यही ना होगा, दूसरा कुछ हो जाएगा, नहीं दूसरा कुछ नहीं, यही होगा। तो करड़ी में 5 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, करड़ी में 5 बराबर a - 3b बटे 2 भी लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई 2 नीचे कर लिए आसानी से, है ना। तो इसलिए क्या हो जाए, a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, हमारे पूर्णांक हमने लिखा, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो अतः इतना तो हमारा परिमेय हो जाएगा भाई, इतना क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय हो जाएगा ना, पूर्णांक है। और उसके आगे क्या लिखना है, अतः क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, 3b बटे 2b क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय है, एक परिमेय संख्या, या एक लिख लीजिए यहाँ पे, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अनुसार करड़ी में 5 भी क्या है, परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने मान भी लिया था वहां पे अगले क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में। इसके लिए, है ना, या इसके अनुसार करड़ी में 5 परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, हो जाएगा ना। तो वह क्या है, लेकिन बट करणी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय है, सॉरी अपरिमेय है। तो लिख लीजिए, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय ठीक है ही नहीं है। तो अतः विरोधाभास होने के कारण क्या है, परिमेय है ना भाई। अतः यहां पे लिख दे रहे हैं, अतः 3 + 2 करड़ी में 5 विरोधाभास होने के कारण परिमेय है, या गलत कल्पना के कारण परिमेय है ना। तो इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जिसको भी उतार लिखना है वो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो रोक के आराम से लिख सकते हैं। बट जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे वीडियो को लाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। तो पहला उसका तीसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है।
अरे सॉरी, अपरिमेय संख्या है ना। तो हम पहले प्रूफ करते हैं। पहले मान लिया क्या हो जाएगा, 1/2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या हो गया ना भाई। तो जिसका सरलतम रूप क्या होगा, p/q मान लेते हैं, या फिर a/b, कुछ भी मान लीजिए, a/b आसान में। जिसका सरलतम रूप a/b लिख सकते हैं, या फिर a और b लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है ना। a और b है, या फिर अगर नहीं लिखना चाहते आप लोग, नहीं मर्जी है, तो a/b भी लिख सकते हैं, है ना। तो जहां लिख लीजिएगा, जहां a और b सह अभाज्य संख्या हो गया ना, है नहीं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर a/b हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, जब तिर्यक गुणा किए तो b बराबर √2a। अब इसका क्या कर लेंगे, अब देखिए इतना हो गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, b/a। क्या हो जाएगा, b/, हो जाएगा नहीं होगा। जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, लिख सकते हैं, चूंकि या इसलिए a और b एक पूर्णांक है। हो गया, a क्या है, पूर्णांक, अतः b/a भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः b/a एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है ना। तो इसके अनुसार करणी में दो एक परिमेय संख्या होना चाहिए, है। इसके अनुसार करणी में दो एक परिमेय संख्या होना चाहिए, है नहीं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, होना चाहिए। तो परंतु करणी में दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। परंतु करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अतः हमारी गलत कल्पना या अतः विरोधाभास होने के कारण यह परिमेय है। तो यहां लिख लीजिएगा, अतः हमारे गलत कल्पना के कारण, अतः हमारे गलत कल्पना के कारण परिमेय है। लेकिन एक्चुअली में यह क्या है, अतः इसलिए यह क्या है, इसलिए यह 1/करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। जिसको उतारना हो स्क्रीन शॉट ले सकता है भाई, आराम से, ठीक है ना। लेकिन फिर बार बार बोल दे रहे हैं आप लोगों को, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा साइड में बेल आइकन की वो है, उसको बेल आइकन दबाना ना भूलिए, घंटी को दबाना
ना भूलिए, क्योंकि घंटी से ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि हमारी वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा 7 करड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय है। तो हम भैया लिखते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, है ना, तीसरे का दूसरा। तो मान लिया 7 करड़ी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना कि 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है ना। तो अब भाई a बाई बी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? जैसे उसमें माने थे, है ना, जिसका सरलतम रूप a बाई बी कर सकते हैं। लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 7 करड़ी में 5 बराबर a बाई बी। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जहां a और b क्या है? a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है ना भाई। जहां a और b क्या है? सह अभाज्य संख्या। तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में होता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है? देखते रहिएगा, 7 करड़ी में 5 बराबर a बाई बी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 7 करड़ी में 5 भी, 7 करड़ी में 5 भी बराबर a पॉसिबल है नहीं है? तो करड़ी में 5 बराबर a बटे क्या हो जाएगा? a बटे 7 भी नीचे आ जाएगा, 7 भी हो गया, है ना। जहां a भी क्या है? पूर्णांक है। इसलिए a और b क्या है? a और b पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक है। हो गया नहीं हो गया? पूर्णांक है। हाँ, तो a बटे 7 भी, a बटे 7 भी क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख लीजिएगा a बटे 7 भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, लेकिन बट करड़ी में 5 तो अपरिमेय संख्या है ना, प्रूफ हमने कितनी बार कर चुका है। तो इसके अनुसार करड़ी में 5 एक परिमेय होना चाहिए। इसके अनुसार करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना भाई। लेकिन वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो करड़ी में 5 क्या है? लिख लीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? तो लिखेंगे विरोधाभास होने के कारण 7 करड़ी में 5 क्या है? अतः यह विरोधाभास, विरोधाभास है ना। विरोधाभास मतलब गलत कल्पना के कारण, विरोधाभास होने के कारण, होने के कारण क्या है? कितना है भैया? 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या? 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना। ठीक, अब बचा तीसरे का तीसरा 6 प्लस रूट 2 है ना। तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसको बना दूंगा, फेस कर लूंगा, क्योंकि बहुत सरल है। 6 प्लस करड़ी में तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसलिए हमने लगाना उचित नहीं समझा। अगर आप लोग नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं फिर से रिपीटेड वीडियो इसका फिर से बना दूंगा। ठीक है, और जो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।